शंकराचार्याय नमो नमः। परमेश्वराय नमो नमः। श्री शंकर ने सभी लोगों में आत्मा भाव एवं ब्रह्म भाव, इन दोनों भावों को जगाने के लिए प्रयास किए। आत्मा भाव मतलब अपने को पहचानना, नोइंग वंस नेचर, नोइंग अबाउट द स्वरूप ऑफ क्वालिटीज ऑफ individual soul which is already is present in us. Individual soul is the part and parcel of Almighty. It is within us for which we are able to see, infer, listen to others and to do a lot of things. यदि परमात्मा की सत्ता हमारे शरीर में नहीं होती, जीवन हम में नहीं होता। यह सबसे बड़ा दान है भगवान का। इसलिए हम अपने को जाने, आत्मा का स्वरूप को जाने जिसके कारण हम जीवित हैं। हम ईश्वर को भी जाने अर्थात परमेश्वर को भी जाने जिनसे हम जन्म हुए हैं। इस संसार को भी जाने जो कि परमानेंट नहीं है, जो कि बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। नोइंग ऑल दीज थिंग्स परफेक्टली अबाउट सोल, अबाउट गॉड एंड अबाउट द ट्रांजिटोरीनेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, हमें परमात्मा में ध्यान करना चाहिए। यहाँ भक्ति बड़ी चीज़ है, समझना बड़ी चीज़ है। भाषा यहाँ गुरुत्वपूर्ण नहीं है। नोइंग लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट बट नोइंग द फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हिच शोज अस द परफेक्ट वे। शंकराचार्य ने सबके सामने रख दिया। जो भी शंकराचार्य ने बात की है निंदा करके नहीं की है। कोई भी चीज़ हमें सहायता नहीं कर सकती है, अर्थात व्याकरण भी जो कि भाषा का मूल है, अर्थात व्याकरण यहाँ हमें पहुँचा नहीं सकता है कहा है, क्योंकि व्याकरण का पाठ क्लिष्ट है। जो भी है शंकराचार्य ने कहा नहीं, लेकिन भक्ति भाव से हम अपने को परमात्मा में जोड़ दे, यही बात यहाँ बतलाई गई है। श्लोक इस प्रकार है। रथ्याचर्पटविरचितकन्थः पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डिक्रिमकरणे। रथ्याचर्पट विरचित कंथः, जब हम गली गली में देखते हैं, स्ट्रीट्स में देखते हैं, फटे पुराने कपड़ों से बनी सया लोगों की दिखाई देती है। चाहे वो किसी भी आदमी का हो, कोई अनजान व्यक्ति का हो या कोई जाने पहचाने व्यक्ति का हो, वो भी है। पुण्य से निराला मार्ग मनुष्य ने अवलंबन कर लिया है। अर्थात वस्त्र जब कोई सया को ग्रहण करता है उस समय वो सया की शुद्धता को नहीं देखता है। शुद्धता मतलब किसी क्वालिटी का है, कितना कीमत का है, ये सब नहीं देखता है। सया चाहिए, विश्राम करने के लिए कोई जगह चाहिए, वो सया को अपना लेता है। मैन एक्सेप्ट्स ए बेड वेयर he or she can take rest. He or she can takes rest. Man accepts a bed. बेड की कीमत वहाँ नहीं देखी जाती है।
कुछ भी मिल जाता है अपना शरीर का निर्वाह कर लेता है। फिर भी उसने कहा है पुण्य पुण्य से निराला मार्ग उसने चुन लिया है। क्या पुण्य है क्या पाप है ये सब नहीं सोचता है आदमी। पुण्य अपुण्य यह सब न सोचकर अवलंबन का मार्ग मुक्ति का मार्ग को चयन कर लेता है। He or she doesn't think about the other ways of that great way which leads towards Almighty ब्रह्म परमेश्वर, वो सब भूल जाता है। न हम मैं मुझ में जो अहंकार है वो अहंकार को त्याग देता है। थ्रोज अवे फीलिंग ऑफ ईगो which is present in us। न त्वम अर्थात दूसरे आदमी में भी जो सत्ता है, जो प्रभुपण इत्यादि है, अपने का जो प्रभुपण है, मास्टरली क्वालिटी दूसरों का भी जो है, फॉरगेट्स एवरीथिंग। ए ह्यूमन बीइंग फॉरगेट्स एवरीथिंग। लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। ये संसार भी अनर्थ है सोच लेता है, ट्रांजिटोरी है, परमानेंट नहीं है, इसमें जीवन नहीं है। अपने में यदि जीवन नहीं है, दूसरे में नहीं है, संसार में कैसे भाव लेगा? संसार में नहीं है। संसार की अनित्यता को अर्थात अपने शरीर की अनित्यता को समझता है, दूसरों के शरीर की अनित्यता को समझता है, संसार की अनित्यता को समझता है। समझकर वह परमात्मा के मार्ग में जाता है। परमात्मा सबसे बड़ा है, यह भाव उनमें होता है, इसलिए उन्हीं का ध्यान करता है। उसी समय व्याकरण की कठिनता को बतलाया। हर कोई आदमी व्याकरण को नहीं समझ सकता है। यहाँ व्याकरण की निंदा नहीं हुई है, प्रशंसा के लिए भक्ति भाव को उसने अधिक जोड़ दिया है। भक्ति भाव से हम अपने को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। भक्ति भाव से निष्काम कर्म करता हुआ हम आगे बढ़ें, यही भाव यहाँ बतलाई गई है। नमो नमः।